जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक छोटे से सेशन में स्वागत है। सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ऐसे आप लोगों ने बहुत ही क्वेश्चन देखे होंगे, लेकिन देखिए करने का तरीका दो तीन तरीका बताएंगे। सीख कर ऐसे क्वेश्चनों को रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन, एक आदमी के पास कुछ मुर्गे तथा कुछ बकरियां हैं। इन सब के कुल सिर कितने हैं? 90। मुर्गा और बकरी को मिलाकर कितने सिर हैं? 90। तथा पैर 224 है। बकरियां कितनी होंगी? ऑप्शन देख लीजिए, 22, 44, 28, 70। देखें कैसे करेंगे। 3-4 तरीके सिखाएंगे आज। मान लेते हैं, देखिए हल देखिए कैसे करेंगे। पहले समीकरण से देखिए। मान लेते हैं मुर्गे की संख्या मुर्गे की संख्या x, और बकरी की संख्या बकरियों की संख्या कितनी है? y। मुर्गे की संख्या x और बकरियों की संख्या y। अगर x मुर्गे हैं, y बकरियां हैं, तो कुल कितने होंगे? सिर अगर 90 है तो 90 ही होंगे। दोनों को मिलाकर 90 ही हैं। अगर देखिए, अगर एक मुर्गे के 2 पैर होते हैं तो 2x। एक बकरी के पास 4 पैर होते हैं तो 4x बराबर कितना पैर हो रहा है? 224। मुर्गों की संख्या में 2 से गुणा करेंगे तो टोटल पैर आ जाएंगे। बकरियों की संख्या में 4 से गुणा करेंगे तो टोटल पैर आ जाएंगे। टोटल पैर हुआ समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ से देखिए, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो 2x प्लस 2y प्लस बराबर 9 दूना 18। 2 से गुणा करने पर गुणे 2 करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर देखिए अब क्या करेंगे, घटा देते हैं। माइनस 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 घटा देंगे, प्लस माइनस कट जाएगा। 4 में से 2 घटेगा तो 2y बराबर, घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ से 12, यानी 8 4 12 हो जाएगा। 2 से कटेगा तो y बराबर कितने आ जाएगा? y बराबर 2 आ जाएगा। y क्या माने थे? बकरियों की संख्या। कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। मुर्गे की संख्या एक समान है, बकरियों की संख्या y। दोनों को मिलाकर कितने हैं? x और y मिलाकर मतलब सिरों की संख्या हो जाएगा। x मुर्गे हो जाएंगे, y बकरियां हो जाएंगी, तो 90 हो जाएंगे टोटल मिलाकर। अगर जितने मुर्गे हैं उसमें 2 से गुणा करेंगे तो टोटल पैर हो जाएंगे मुर्गे का। और y बकरियों की संख्या में अगर 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 4 बकरियों के पैर होते हैं, 4 से गुणा कर देंगे तो टोटल बकरियों की पैर पता चल जाएगा। और टोटल पैर इतने हैं तो बराबर करते हैं। अब समीकरण हल करने आता ही है। चलते हैं दूसरे तरीके से करने के लिए। मिटा देते हैं। दूसरे तरीके से देखिएगा, एक होता है एलिगेशन, एक होता है एलिगेशन। एलिगेशन से देखिए कैसे करेंगे। अब मान लेते हैं मुर्गे हो गई या गोट हो गई, मुर्गे और गोट। अगर मुर्गे 90 मान लेते हैं, टोटल 90 हैं, टोटल 90 ही मुर्गे मान लेते हैं, तो पैर कितने हो जाएंगे? 9 दूना 18 पैर हो जाएंगे। और टोटल अगर बकरियों की संख्या 90 मान लेते हैं तो टोटल कितने पैर हो जाएंगे? 360। 9 चौके 36, 4 पैर होते हैं तो 4 से गुणा कर देंगे। मुर्गे टोटल मान लिए हैं, बकरियों को टोटल मान लिए हैं, लेकिन पैर दोनों को मिलाकर कितने हैं? तो 224 है। एलिगेशन लगा देते हैं। देखिए जो बड़ा रहता है उसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। इधर घटा देते हैं, यहाँ से आ जाएगा 4, ये अधिक है तो 4, ये 4। देखिए नीचे जो आता है ये सिरों की संख्या है। ये तो पैरों की संख्या माने थे, लेकिन सिरों की संख्या आता है। घटाते हैं, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 से घटाएंगे 11 12 में घटेगा। सिरों की संख्या दोनों को मिलाकर कितने हैं? 4 5, हाँ 45 हैं। टोटल कितने हैं? 90 हैं,
लेकिन सिरों की संख्या कितना आ रहा है टोटल 45 आ रहा है। बकरियों की संख्या पूछा है तो 11 से गुणा कर देंगे। 45 दूना 90, 11 दूना 22, 11 दूना 22। अगर मुर्गे की संख्या पूछता तो यहाँ पर 34 से गुणा करते हैं। बकरियों की संख्या पूछा है यहाँ, इसीलिए यहाँ पर 11 से गुणा किए हैं। आई होप इतना क्लियर है। चलते हैं एक तीसरे ट्रिक के बारे में। तीसरा वाला ट्रिक है, थोड़ा याद रखना चाहिए उसको। तीसरा ट्रिक देखिए कैसे करेंगे। सिर की संख्या में 2 से गुणा करते हैं। अब पैर की संख्या को आधा कर देते हैं। ये मान लेते हैं x है, ये y है। फिर x माइनस वाई करेंगे तो जिसके कम पैर होते हैं वही आता है। सिर की संख्या में 2 से गुणा करेंगे तो 180 आएगा। अब पैर की संख्या को आधा करेंगे, सिर की संख्या देख लीजिए 90 है, 2 से गुणा किया तो 180 आया। अब पैर की संख्या को आधा करेंगे तो पैर की संख्या को आधा करते हैं, 2 कम 2 2 2 2 आ गया 112। घटा देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 8, यहाँ से 8 आ गया, यहाँ से आ जाएगा 7 में से एक जगह 6। ये क्या आ गया, जिसके कम पैर होते हैं वही आता है, टोटल मुर्गे कितने हो गए, मुर्गे की संख्या कितनी होगी 68। तो गुड की कितनी संख्या हो जाएगी, टोटल 90 थे जिसमें से 68 मुर्गे हो गए, तो बकरियों की संख्या कितनी आ जाएगी 22। आई होप ये तीनों तरीके समझ में आए होंगे। सिर की संख्या में 2 से गुणा करते हैं, पैर की संख्या में 2 का भाग करते हैं, जो आता है उनका अंतर घटा कर लेते हैं। अगर जो प्राप्त होता है जिसके कम पैर होते हैं वही प्राप्त होता है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो भी एक और तरीका पेश करते हैं, इसको मिटा देते हैं। बाई ऑप्शन देखिए कैसे करेंगे। बाई ऑप्शन देखिए कैसे करेंगे। मान लेते हैं बकरियों की संख्या पूछा है तो बकरियों की संख्या दिया होगा। बकरी की संख्या अगर 70 मान लेते हैं, 70, तो पैर कितने हो जाएंगे, 28, 4 280। इसी तरह इससे अधिक हो गया, तो ये ऑप्शन ये नहीं हो सकता है। अगर 28 अगर 4 मान लेते हैं तो 8 चौको 32 के 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, इतने पैर हो गए। 28 अगर ये बकरियाँ होगी तो मुर्गे कितने हो जाएगा, 90 माइनस 28 यानी 2, 8 में से 6, 2 का गुणा कर देंगे तो 4, 12 जोड़ेंगे तो 6 3 2, पैरों की संख्या अधिक आ गया इससे, तो ये भी ऑप्शन नंबर गलत है। 44 लेते हैं। 44 अगर बकरियों की संख्या 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 17। ये बकरियों की संख्या है, मुर्गे कितने हो जाएंगे 54, मुर्गे कितने हो जाएंगे 54 नहीं 46। गुणा करते हैं, 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 के 9, 8 7 16 268। इससे ये अधिक है, तो ये भी ऑप्शन नंबर नहीं हो सकता। देखिए ऑप्शन कैसे रख रहे हैं, बकरी की संख्या 44 मान 4 से गुणा करेंगे, 4 पैर होते हैं, इसीलिए ये भी ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए 22। अगर 22 बकरियाँ हैं तो पैर कितने हो जाएंगे 88 पैर हो जाएंगे। तो मुर्गे की संख्या कितनी हो जाएगी, 90 में से 22 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 68 मुर्गे हो जाएंगे। तो 2 पैर होते हैं तो 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 13, जोड़ेंगे 8 6 14 के 4 हासिल 1, 8 3 11 के 12 के 2 हासिल 1 2 1 1 2, पैरों की संख्या 224 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। आई होप आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।
जय भारत।